राजनेताओं के टिकट की टेंशन बढ़ गई है। ताबड़तोड़ बैठकों का दौर जारी है। बातें खूब हो रही हैं, लेकिन अब तक किसी भी गठबंधन में बात नहीं बनी है। नेता एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। ऐसे में चुनाव की हर खबर हम आपको दिखाएंगे, वो भी नए अंदाज में। बताएंगे सियासत के अंदर की खबर, चुनावी गुणागणित पर भी होगी हमारी नजर। चुनाव दोपहर मतलब चुनाव से जुड़ी हर खबर। तो जल्दी जल्दी आपको बताते हैं कि चुनाव दोपहर में कौन कौन सी बड़ी जो सियासी खबरें हैं वो आपको दिखाने जा रहे हैं। तो चुनाव दोपहर में सबसे पहले बताएंगे हंगामे के बीच लालू प्रसाद कैसे पटना एयरपोर्ट पहुंचे। इसके साथ साथ हम बताएंगे आपको कि एनडीए में आज क्या सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो फिक्स हो जाएगा, क्योंकि बैठकों का जो दौर है वो लगातार चल रहा है। इसके साथ साथ दूसरी खबर की अगर बात करें तो आरजेडी ने आपात बैठक क्यों बुलाई थी, इस पर भी हमारी नजर होगी, क्योंकि कांग्रेस और आरजेडी के बीच बहुत अभी बात सहमति नहीं बन पाई है। इसके साथ जो दिल्ली में कांग्रेस नेताओं का महामंथन होना है, किस तरीके से बिहार चुनाव को लेकर के कांग्रेस आगे बढ़ी है, ये भी खबर हम आप तक पहुंचाएंगे। तो ये वो बड़ी खबरें होंगी जिस पर हमारी नजर बनी होगी। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर, हूटर की आवाज और बड़ी खबर विभा के पास आपको बताते हैं। बिल्कुल राहुल, इस वक्त बड़ी खबर ये आ रही है बिहार में किसकी बहार है, और बड़ी खबर ये कि अमित शाह के आवास पर इस वक्त मंत्रणा चिंतन मंथन का दौर चलता हुआ, जहां संजय झा इस वक्त पहुंचे हुए हैं। और ये बताया जा रहा है कि ये बैठक इसलिए बहुत खास हो जाती है क्योंकि सीटों की संख्या से लेकर एक एक इंडिविजुअल कैंडिडेट के चयन के लिए अमित शाह की ये चर्चा बहुत निर्णायक साबित होने वाली है। और इस बीच अमित शाह के साथ ये हम बैठक इस वक्त चलती हुई, जहां पर संजय झा और ललन सिंह मौजूद हैं। अमित शाह के साथ महत्वपूर्ण बैठक इस वक्त भी चल रही है और तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर अमित शाह के आवास पर संजय झा पहुंचे, साथ ही साथ ललन सिंह मौजूद हैं। और ये बैठक इस वक्त भी चल रही है। 12 बजे का वक्त बताया गया था, जिस वक्त ये मानकर चला जा रहा है कि सीट शेयरिंग और बिहार चुनाव को लेकर जो निर्णायक फैसले होंगे वो इस बैठक के साथ निकलकर देर रात तक सामने आ जाएंगे अमित शाह के आवास पर। इस लिहाज से ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण मुलाकात कह लीजिए, बातचीत कह लीजिए, क्योंकि सीटों के बंटवारे से पहले ये मुलाकात बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2-4 चुनिंदा सीटें ही हैं जिन पर इस वक्त बताया जा रहा है कि जो पेंच है वो अटकी हुई है। और सीटों की संख्या से लेकर उम्मीदवार कौन से जिताऊ होंगे, किन्हें उतारा जाए, इस पर फाइनल मोहर लगने से पहले ये मुलाकात इस वक्त होती हुई। बिल्कुल, और अमितेश हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। अमितेश, अमित शाह का आवास और यहां पर ललन सिंह या फिर संजय झा दोनों नेता पहुंचे हुए, लेकिन जिस तरीके से मांझी और कुशवाहा ने थोड़ी परेशानी बढ़ाई है, शायद इसी परेशानी पर बातचीत भी हो रही होगी। अपडेट क्या बैठक से? यहाँ पर संजय झा और ललन सिंह दोनों पहुंचे हुए हैं। अमित शाह के साथ बैठक जारी है और निश्चित रूप से एक तरह से कह सकते हैं कि फाइनल टच करने की तैयारी चल रही है। जो फाइनल टच दिया जा रहा है गठबंधन को और सीट शेयरिंग को, उसकी कोशिश चल रही है। हालांकि जेडीयू और बीजेपी दोनों के बीच में समझौता लगभग हो गया है, पहले ही इसको डील को सील कर दिया गया है और एलजेपी रामविलास के साथ भी बातचीत फाइनल हो चुकी है। केवल मांझी और कुशवाहा के साथ अभी बातचीत चल रही है, उसमें पेंच फंसा हुआ है। फिर भी जेडीयू बीजेपी के दोनों शीर्ष नेता जब आपस में बैठ रहे हैं, जेडीयू बीजेपी के, तो उसमें ये इस बात पर चर्चा हो रही है कि कुछ सीटों को लेकर के अगर थोड़ी बहुत कोई बात है तो उसको सुलझा लिया जाए। और फाइनल टच कह सकते हैं कि आज की बैठक में ललन सिंह, संजय झा दोनों अमित शाह के साथ बैठक कर एक फाइनल टच देने की कोशिश कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से महत्वपूर्ण बैठक चल रही है और सभी पांचों घटक दलों के शीर्ष नेता आज की तारीख में यहाँ पर दिल्ली में हैं और यही कवायद हो रही है कि जब सब कुछ सुलझा लिया जाएगा, सीटों की संख्या तय हो जाएगी, तो आज ही सीटों का ऐलान और खास तौर से सीटों की संख्या का ऐलान कर दिया जाएगा कि गठबंधन में किस घटक दल के खाते में कितनी सीटें जा रही हैं और इसको लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन आज किया जा सकता है। जी बिल्कुल, अमितेश आपके पास आएंगे। और इस बीच देखिए सम्राट चौधरी जो बिहार बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक है उसमें शामिल होने के लिए पहुंचे हैं, उनका बयान एक आपको सुना देते हैं। ये है सारे लोग क्लियर हो जाएगा सर, जल्द क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल जी, सीटों का ऐलान आज हो जाएगा सर, जल्दी क्लियर होगा, जल्दी क्लियर। उपेंद्र कुशवाहा जितना मांझी से बात सब कुछ आज हो जाएगा। तो देखिए सब जल्द क्लियर हो जाएगा, ये सम्राट चौधरी कह रहे हैं। हालांकि बहुत कुछ साफ उन्होंने अब तक कहा नहीं है। अमितेश, ये जो कहा जा रहा है कि सब क्लियर हो जाएगा, क्या इसी तरफ गाड़ी आगे बढ़ रही है? देखिए, केवल जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा इन दोनों को लेकर ही
बातचीत अटकी पड़ी है। कल देर रात तक बैठक हुई, आज सुबह से फिर बैठक का दौर जारी है। लगातार टेलीफोनिक कन्वर्सेशन भी हो रहा है और बीजेपी के नेता उनसे संपर्क में है, दोनों से। उपेंद्र कुशवाहा बिल्कुल आएंगे आपके पास बड़ी खबर इस बीच। विभा, क्या है खबर? बिल्कुल राहुल, तो एनडीए में आज बात बन सकती है, इस लिहाज से ये बैठक इस वक्त भी चल रही है और इसके बाद दो महत्वपूर्ण बैठकें जिस पर सबकी निगाहें टिकी हैं, क्योंकि ये मानकर चला जा रहा है कि थोड़ी बहुत जहां पर बात अटकी हुई है उस बात को अब सुलझा लिया जाएगा। और इसे लेकर जिस ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात की जा रही है, क्योंकि एक बड़ा मैसेज, राजनीतिक तौर पर मैसेज के मायने होते हैं और लोगों तक, कार्यकर्ताओं तक ये मैसेज जल्द से जल्द पहुंच जाए, इस लिहाज से ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। कल भी 9 घंटे की मैराथन बैठक का दौर हम लोगों ने देखा है, जिसमें एक आवाज से दूसरे आवाज पर कई घंटों तक मुलाकात, एक से दूसरे को समझाने की कवायद नजर आई। और आज बिल्कुल, तो 9 घंटे की कल रणनीति बातचीत हुई थी और अमितेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमितेश, क्या ये कल के 9 घंटे कम पड़ गए और कुछ घंटे आज भी चाहिए? देखिए, कल जो 9 घंटे की बैठक हुई थी वो बिहार बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक थी। उसमें अमित शाह, जेपी नड्डा थे, बीएल संतोष जो कि संगठन महामंत्री हैं बीजेपी के, वो भी शामिल थे। तो बीजेपी आलाकमान के साथ बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई और उसमें केवल सीटों पर चर्चा हुई। बीजेपी कोटे की जो भी सीटें, 100 से ज़्यादा जो सीटें हैं जो बीजेपी कोटे में आनी हैं, उन तमाम सीटों पर, चूंकि बिहार से 3-3 नाम आते हैं, प्रदेश चुनाव समिति से 3-3 नाम आते हैं, दिल्ली में उस पर मंथन किया गया और 3-3 नामों पर चर्चा हुई। उसमें से किसी एक नाम पर मुहर लगाई जाएगी। उसको लेकर के कल दिन भर की कवायद के बाद स्क्रूटनी हुई है। इसके अलावा अगर बात करें तो आज भी बैठक का दौर चलेगा। थोड़ी देर में बैठक शुरू होने वाली है और उसके बाद आज शाम केंद्रीय चुनाव समिति की जो बैठक होगी बीजेपी की, उस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में सिर्फ एक नाम पर मुहर लगाई जाएगी और उसके बाद लिस्ट आएगी। तो कल की कवायद जो थी केवल सीटों को लेकर नहीं, बल्कि सीटों में कौन कौन से उम्मीदवार होंगे बीजेपी की तरफ से, उस पर मंथन रहा। और अलग से बैठक हुई जब जेपी नड्डा के आवास पर ही गए जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, तो उसी बैठक से बाहर निकलकर दूसरे जगह पर पैरेलल एक अलग मीटिंग हुई जिसमें जेपी नड्डा के साथ धर्मेंद्र प्रधान, विनोद तावड़े भी मौजूद रहे और उनके साथ बैठक हुई जिसमें उपेंद्र कुशवाहा भी अलग से बैठे, जीतन राम मांझी भी अलग से बैठे और उसके बाद उनसे जो बातचीत की प्रक्रिया है वो चल रही है, जिसका सोल्यूशन अभी तक निकलकर सामने नहीं आया है। जी। तो कुशवाहा और मांझी की अगर बात करें तो आज भी मुलाकात होनी है, ये कब का वक्त होगा? देखिए, कल देर रात तक की बैठक हुई। खासतौर से ऋतुराज सिन्हा जो कि उपेंद्र कुशवाहा से बात कर रहे हैं, लगातार उनके संपर्क में हैं और सम्राट चौधरी जो कि जीतन राम मांझी से बात कर रहे हैं वो भी लगातार संपर्क में हैं। कल देर रात तक निगोशिएशन होता रहा। आज सुबह भी बैठक का दौर जारी है। नेता लगे हुए हैं लगातार। उपेंद्र कुशवाहा और मांझी के संपर्क में बीजेपी के नेता हैं, हमारे सूत्र ऐसा बता रहे हैं। लेकिन अभी भी बात फाइनल नहीं हुई है। कुछ बातों पर देखा जाए तभी पेंच फंसा हुआ है और जैसे भी उसका समाधान निकलेगा उसके बाद फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी चाहती है आज ही हर हाल में पांचों घटक दल के शीर्ष नेताओं को एक साथ एक मंच पर लाकर इस बात का ऐलान किया जाए कि एनडीए में सब कुछ हो गया, सीट शेयरिंग फाइनल हो गया। बिल्कुल अमितेश, तो इंतजार थोड़ा और करना होगा। हालांकि सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो माना जा रहा है कि फिनिशिंग टच में है, लेकिन एक आध जो सीटों पर उलझन बनी हुई है उसको सुलझाना जरूरी है। लेकिन अब तक क्या कुछ हुआ है, किस तरीके से सियासी घटनाक्रम बदली है, उस पर भी एक नजर डालते हैं। तो देखिए, एनडीए में आज बात बन सकती है जो खबर निकल करके सामने आ रही है। और इस सहमति से पहले लगातार जो ताबड़तोड़ बैठकों का दौर है वो भी चल रहा है। और देखिए, इस बैठक के जरिए सीटों की उलझन सुलझाने की कोशिश से अमित शाह के आवास पर बड़ी जो बैठक है वो चल रही है, जहां शाह के आवास पर जेडीयू के बड़े नेता यानी कि ललन सिंह हो, संजय झा हो, इनकी मौजूदगी है, ये बैठक में शामिल हुए हैं। और विनोद तावड़े के आवास पर भी एक बैठक चल रही थी, जो बैठक खत्म हो गई है। वहां बीजेपी नेताओं की जो बैठक है वो चल रही थी और अब से कुछ देर में बीजेपी कोर ग्रुप की दूसरे दिन की जो बैठक है वो भी शुरू हो जाएगी। 12 बजे से जेपी नड्डा के आवास पर इस बैठक का समय रखा गया है और थोड़ी देरी है, तुरंत शुरू होने वाली है। और शाम में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, जहां बीजेपी अपने प्रत्याशियों पर फाइनल मुहर लगा सकती है। तो ये कुछ सियासी घटनाक्रम है, एक एक करके सिलसिलेवार हमने आपको बताया। तो देखिए, आज जो सियासी हलचल है वो बढ़ी हुई है, क्योंकि अब देखिए नॉमिनेशन पहले चरण की वो अब लगातार हो रही है। ऐसे में जल्द से जल्द सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो है वो तय कर लेना है और इस सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर के लगातार एक दूसरे से जो एनडीए घटक दल के नेता है वो मिलते रहे। और खास करके चिराग पासवान की अगर बात करें, चिराग पासवान की तरफ से चीजें
साफ हो चुकी है, तस्वीर साफ हो चुकी है एलजेपी आरबी की। लेकिन अब मसला जो है वो अब उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को लेकर के फंसा हुआ है, हम को लेकर के फंसा हुआ है, और हम और कुशवाहा ये दोनों चाहते हैं कि उन्हें थोड़ी ज्यादा सीट मिल जाए। अब वो ज्यादा सीटों को लेकर के बीजेपी क्या सोचती है, क्योंकि बीजेपी के पास ही जिम्मेदारी है। चूंकि जेडीयू ने भी कह दिया है कि चूंकि ये आपके साथ ये पार्टियां हैं तो आप ही इन्हें समझाइए, और बीजेपी ने ही जिम्मेदारी उठा करके रखी है कि चाहे वो चिराग पासवान को मनाना हो, मनाया भी गया, उपेंद्र कुशवाहा को मनाना है, उस पर बातचीत चल रही है। बताया जा रहा है कि जो सामने से तो बात हो ही रही है, टेलीफोनिक कॉल पे भी लगातार बातचीत हो रही है कि किन किन सीटों पर मसला फंस रहा है और किन किन सीटों पर एडजस्टमेंट की जरूरत है। और इन सब के बीच जो अमित शाह से मुलाकात है जेडीयू के दो बड़े चेहरे संजय झा और ललन सिंह की भी हो रही है, क्योंकि अगर सीटों में उतार चढ़ाव अगर मांझी या फिर कुशवाहा की होती है तो क्या इसका असर बीजेपी और जेडीयू के सीटों पर भी पड़ेगा, इस पर भी बातचीत हो रही है। तो अमितेश, चूंकि आज की इस बैठक को निर्णायक बैठक मानी जाए, क्योंकि बीजेपी के ऊपर भी अपने सहयोगी जेडीयू का भी दबाव है कि भाई बहुत जल्द स्थिति को साफ कर लीजिए। वो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस जिससे एक बड़ा मैसेज जाता है उसे आने में विलंब नहीं होना चाहिए, क्योंकि परसेप्शंस मायने रखते हैं चुनाव में। जी हाँ, बिल्कुल जेडीयू की तरफ से भी ये बातें कही जा रही हैं और लगातार जेडीयू चाहती है, शुरू से ही जेडीयू ने साफ कर दिया था कि चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, इन तीनों से आप ही को बात करना है। यानी बीजेपी के ही पाले में तीनों चीज़ों को डाल दिया था जेडीयू ने, साफ साफ शब्दों में कहा कि हम आपसे बात करेंगे लेकिन आपको इन तीनों घटक दलों से बात करना है। तो सबसे पहले जेडीयू बीजेपी में सहमति बन गई, उसके बाद जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान से बातचीत का दौर शुरू हुआ। चिराग पासवान से बात फाइनल हो गई है 2 दिन पहले ही, लेकिन अभी भी जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा से बात नहीं हो पा रही है। और इसी बारे में आज जो बैठक हो रही है अमित शाह के आवास पर, चिराग पासवान की मनमाफिक संख्या सीटों के दिया जाना, इसने ही एनडीए के दूसरे घटक दलों को और ज्यादा इस बात के लिए प्रेरित किया कि भाई आप भी अपनी शर्तों को और ज्यादा दबाव के साथ रखिए। तब जीतन राम मांझी हो चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, अब ये कह रहे हैं कि भाई पिछली बार से बेहतर संख्या होनी चाहिए थी। जी हाँ, बिल्कुल चिराग पासवान को जितनी सीटें दी जा रही हैं उसको लेकर के जीतन राम मांझी हों या उपेंद्र कुशवाहा, इन लोगों की तरफ से भी दबाव बढ़ाया गया कि हम लोगों को भी सम्मानजनक सीटें मिलनी चाहिए। चिराग पासवान को इतनी सीटें क्यों, हमें इतना कम क्यों? तो ये बात बिल्कुल सही है कि चिराग पासवान की सीटों को लेकर चले बिल्कुल। देखिए चिराग पासवान की सीटें बढ़ी तो थोड़ी सी बात अब हमारी भी कर लीजिए, यानी कि कुशवाहा और मांझी की शायद मन में ये भी चल रहा होगा। चलिए इस बीच एक और बड़ी खबर, और बड़ी खबर के लिए रुख करते हैं सहयोगी विभा का। बिल्कुल राहुल, और बिहार में किसकी बार इस वक्त देखिए सियासी हलचल किस कदर तेज नजर आ रही है कि महागठबंधन के अंदर भी बड़ी परेशानियां है। और आरजेडी की खास तौर पर बात करें तो 2 विधायकों ने विधानसभा से इस्तीफा दे दिया है। नवादा से ये दोनों विधायक बताए जाते हैं, जहां पर ये परेशानी आरजेडी के लिए इस वक्त इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि अब दिल्ली रवाना हो चुके हैं तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद, राबड़ी देवी। लेकिन इस बीच यहां पर सियासी घटनाक्रम देखिए किस तेजी से बदलते हुए। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले नवादा जिले की 2 विधानसभा सीटों, जिसमें नवादा और रजौली से मौजूदा विधायक जो विभा देवी हैं और प्रकाश वीर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, और एक दल को छोड़कर दूसरे दल में शामिल होने का सिलसिला लगातार देखने को मिल रहा है। और इस बीच आरजेडी के लिए यह बड़ा झटका माना जा रहा है। बिल्कुल, अनिल विशाल हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर। अनिल विशाल, चूंकि ये चौंकाने वाला इसलिए भी नहीं है क्योंकि इसकी पटकथा काफी पहले से लिखी जा रही थी, अब इस्तीफा सौंप दिया गया है, अपडेट आपके पास क्या इन 2 विधायकों को लेकर? जी देखिए, जो अभी जो लेटेस्ट अपडेट इस मामले में जो मिलकर सुनने में जो आ रही है कि जो विधानसभा के जो स्पीकर है उन्होंने इन दोनों का इस्तीफा का स्वीकार कर लिया है। और ये जो कयास लगाई जा रही है कि आगामी विधानसभा का जो चुनाव होने वाला है उसको लेके ये दोनों जो है सो जदयू खेमे में जा सकते हैं। तो विधानसभा चुनाव से पूर्व राजद को डबल झटका लगा है, क्योंकि इससे पूर्व ही दोनों विधायक जो है गया जी में होने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कार्यक्रम हुआ था, इसमें दोनों ने पीएम मोदी के साथ मंच भी साझा किया था। उस दौरान प्रकाश वीर ने प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की थी। और इनके पति विभा देवी के पति हाल में ही जेल से वो बाहर निकलकर आए हैं, और इस दौरान भी उन्होंने कई बार ऐसे संकेत दिए थे कि वो जो है अपना बदल सकते हैं। हालांकि
कि चुनाव लड़ने को लेकर उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि वो चुनाव लड़ेंगे, मगर उन्होंने यह संकेत कई मंच पर कई बार मरतबा वो दे चुके थे कि वो जो है सो अब राजद में उन्हें कोई तवज्जो नहीं मिल रही थी, जिस कारण ये बिल्कुल अनिल लेकिन चौंकाने वाली बात ये है कि मंच पर नजर आए थे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार पहुंचे थे उस वक्त बीजेपी के, और अब जो चर्चाएं हैं कि वो जेडीयू में शामिल हो सकते हैं और जेडीयू के टिकट से चुनावी मैदान में ताल ठोक सकते हैं। जी देखिए, ये बात पहले से पूर्वानुमान था, क्योंकि उनके जो विभा देवी और राजवल्लभ यादव के जो भतीजे हैं वो एमएलसी से इंडिपेंडेंट एमएलसी थे, मगर कुछ दिन पूर्व उन्होंने जदयू का दामन थामा था। तो उसी वक्त यह कयास लगाई जा रही थी कि जब उन्हें राजद में जब उन्हें कोई वैल्यू नहीं मिल रही थी तो उस दौरान ही वो ऐसे कयास लगाए थे कि ये दोनों जो है तो जदयू में जा सकते हैं, और यह बात जो है पुख्ता तौर पर आज निकल कर आई है। और ठीक विधानसभा चुनाव से पूर्व, हालांकि नवादा में अभी नामांकन 13 तारीख से शुरू होना है और किसी भी पार्टी की तरफ से अभी उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की गई है, तो ये भी एक रेस में है। और ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव जो है वो जदयू के सिंबल पे लड़ सकते हैं, जदयू में जा सकते हैं, और एनडीए में जो भी उनके लिए जो सीट तय होगा तो उसमें ये आगामी विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। जी चलिए, बिल्कुल शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका अनिल विशाल। और देखिए, बताया ये भी जा रहा है इस खबर से जुड़ी हुई कि विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव ने दोनों का इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया है और कहा जा रहा है कि जेडीयू के टिकट पर ये दोनों नेता आगामी विधानसभा जो चुनाव है वो लड़ सकते हैं। तो आरजेडी के इन दो विधायकों का इस्तीफा हो चुका है और ये इस्तीफा स्वीकार होने की बात कही जा रही है, क्योंकि इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब कार्यक्रम था, मंच इन्होंने साझा किया था और उस वक्त ही ये संकेत मिल गए थे कि वो आरजेडी को झटका देने वाले, आरजेडी के साथ रहने वाले नहीं है, और हुआ भी कुछ ऐसा ही है। और इस बीच एक बड़ी खबर और सहयोगी विभाग का रुख कर लेते हैं। और देखिए, इस वक्त राहुल, जो संभावित सीटों की बात कही जा रही है आरजेडी के, हालांकि महागठबंधन के तौर पर तो सीटों की न तो संख्या और ना ही उम्मीदवारों के नाम की कोई चर्चा है, लेकिन जो आरजेडी के संभावित नाम है वो इस वक्त सामने आते हुए, और ये संभावित सीटों की संख्या कौन कौन हो सकती है, इन सीटों पर उम्मीदवार किसे बनाया जा सकता है, इसे लेकर लगातार जो संभावनाएं जाहिर की जा रही हैं वो नामों के साथ सामने आती हुई। और इस बीच बड़ी खबर यही है, मधुबनी से समीर महासेठ जो हैं वो चुनावी मैदान में, अस्थावा से रवि रंजन उर्फ छोटू मुखिया को उम्मीदवार बनाया जा सकता है, जहानाबाद से सुदय यादव, ये वो नाम है जिन्हें आरजेडी टिकट दे सकती है। तो ये इन नामों को लेकर के, हालांकि ये बार बार कहा जा रहा था कि इन सभी नामों में सबसे बड़ी बात जिन नामों की हो रही है, ये नाम क्या आरजेडी के लिए पहले से ही पुख्ता माने जा रहे थे या इन नामों में आखिर के वक्त में बदलाव भी देखने को मिल सकता है। हालांकि ये संभावित नाम है, क्योंकि औपचारिक तरीके से आरजेडी की तरफ से कहा जरूर जा रहा है कि बहुत जल्द, अब ज्यादा इंतजार आपको नहीं करना होगा, जब उम्मीदवारों के नाम आपके सामने होंगे। मटिहानी से बोको सिंह, लालगंज से शिवानी शुक्ला, गढ़वा से विनय यादव और नबीनगर से डब्बू सिंह के नाम सामने आते हुए। बिल्कुल, तो ये नाम समीर महासेठ, रवि रंजन, सुदय यादव, बोगो सिंह, शिवानी शुक्ला, विनय यादव और डब्ल्यू सिंह। अमित हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। अमित, ये आरजेडी की तरफ से संभावित प्रत्याशी और इस लिस्ट में खास क्या आपको नजर आ रहा है? इस लिस्ट में जो है वो कई नाम जो है वो खास है, जिसमें बोगो सिंह है, शिवानी शुक्ला है। शिवानी शुक्ला जो है वो मुन्ना शुक्ला की पत्नी है और ये चुनाव लड़ेंगी लालगंज से, महुआ से जो है वो गुरुआ से विनय यादव है, नवीनगर से डब्ल्यू सिंह है, अस्थामा से रवि रंजन उर्फ छोटू मुखिया है, मधुबनी से समीर महासेठ है, जहानाबाद से सुदय यादव और मटिहानी से बोगो सिंह। तो ये वो नाम जो है वैसे पहले भी संभावित प्रत्याशियों की खबर हमने बताई थी, चलाई थी, और अब जो नए जो कैंडिडेट जो हैं जो आगे रिपीट भी कर रहे हैं, उन दोनों के संभावित नाम जो आंशिक रूप से सामने आए हैं वो हम दर्शकों को बता रहे हैं कि ये वो प्रत्याशी हैं जिन्हें कल जब दिल्ली से तेजस्वी यादव पटना लौटेंगे तो इन तमाम जो प्रत्याशी हैं, संभावित प्रत्याशी, क्योंकि इससे लगभग मोहर लग चुकी है और टिकट की औपचारिकताएं बाकी रह गई है, सिंबल मिलना जो है वो बाकी रह गया है। तो कल दिल्ली से जब तेजस्वी यादव कल शाम की फ्लाइट से लौटेंगे तो वो अपने इन प्रत्याशियों को एक एक करके बुला करके टिकट का बंटवारा करेंगे और उसके बाद सभी प्रत्याशी जो हैं वो 14, 15 और 16, 17 ये तारीख है। संभवतः 16 को सबसे अधिक जो है, 14, 15 के बाद 16 को सबसे अधिक जो है प्रत्याशी उनका सभी प्रत्याशियों को फोन जा चुका है कि आप अपनी तैयारी करिए और ये तमाम प्रत्याशी जो हैं वो नामांकन की प्रक्रिया जो है तैयारी जो है
फॉर्म फिलअप से लेकर के वो तमाम दस्तावेज। चले बिल्कुल अमित, तो ये संभावित लिस्ट और संभावित नाम हमने आपको दिखाया, और खास करके अगर हम शिवानी शुक्ला की बात करें, मुन्ना शुक्ला जिन्होंने आरजेडी का दामन थामा और वो चुनावी मैदान में उतरी हुई है, तो देखिए लगा